मैंने अगली अनाउंसमेंट के साथ ही करनी है ना। अभी मैं तारुफ करवाती चलूँ जनाब डॉक्टर मसूद परवेज का। आपने बायोफ्रॉक टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान में मुतारिफ करवाई। पाकिस्तान की पहली हाइब्रिड फ्रिज बनाने वाले शख्स भी आप ही हैं। इसके अलावा कम बिजली पर चलने वाले एसी भी मुतारिफ करवाए। ये तो बहुत ही बड़ी जो है ना इन्वेंशन है पाकिस्तान के लिए, जितनी बड़ी जो है ना बिजली महंगी हो रही है। साथ ही साथ पाकिस्तान में बैंगन और नीम के पत्तों से ऑयल बनाने का तरीका भी आप ही ने मुतारिफ करवाया। इसके बाद मैं दावत दूंगी बिशप। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज। आप मेरा चैनल देख रहे हैं इनोवेटिव पाकिस्तान। आज आपसे 5-6 चीज़ें डिस्कस करनी थी। काफ़ी कॉलें आ रही थी मुझे कि जी आप बताएं, इन सवालों का जवाब नहीं दे रहे। तो बेहतर ये है कि मैं एक वीडियो के अंदर ये जवाब दे दूं, क्योंकि फ़र्दन जवाब देना तो मुमकिन नहीं रहा। पहला जो सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जा रहा था वो ये था कि एयर कंडीशनर कब आ रहे हैं। तो एयर कंडीशनर जो हैं वो आ चुके हैं। जिसने लेना हो वो आके तो ले सकता है। इस एयर कंडीशनर, ये हाइब्रिड एयर कंडीशनर हैं जो कि हमने पहले बनाए हुए थे। तो अब इनकी डिलीवरी शुरू कर दी हमने। जिसने लेना हो वो आ सकता है, बुकिंग करवा सकता है। क्योंकि अभी हमारे पास स्टाफ महदूद है, तो इसलिए हम 3 दिन का टाइम ले रहे हैं कि 3 दिनों के अंदर अंदर आपको डिलीवरी हो जाएगी। दूसरा सवाल ये था कि ये कितनी बिजली ले रहे हैं। तो ये 2.5 से 3 एम्पियर ले रहे हैं। आप चेक करके लेके जा सकते हैं। यानी आम जो एक एसी है वो 10 एम्पियर पे, 12 एम्पियर पे चल रहा होता है, सादा एसी, इन्वर्टर की बात नहीं हो रही। तो ये उसके मुकाबले में 2.5 से 3 एम्पियर पे चल रहा होगा। तो ज़ाहिर है फिर 25 से 30% बिजली ही खा रहा होगा, बाकी तो बचत है। तो दूसरा ये है कि हम इस बारे में एक और आपको चीज़ बता दें कि ये जो एयर कंडीशनर है, ये हम आपसे पुराना एयर कंडीशनर लेके उसमें अपना सिस्टम लगा के आपको चालू करके वापस दे देते हैं। इसमें हम कंप्रेसर वगैरह सारा कुछ ही चेंज करते हैं, गैस भी नहीं डलती है, सारा उसका सिस्टम चेंज है, सिर्फ बॉडी यूज़ होती है। तो इसमें जो है वो आप अगर हमें कहेंगे कि जी हम आपको नया ला के दें या कुछ, तो वो अभी मुमकिन नहीं है, क्योंकि सैकड़ों हज़ारों एयर कंडीशनर ख़रीदना और उनको उनकी बॉडी डेवलप करना वो मुमकिन नहीं था अभी। तो वो अभी उसमें देर लगेगी। अगला सवाल है जी कि बैंगन ऑयल की मशीनरी कब आ रही है। देखें, कहते हैं कि हिम्मत मर्दा मदद खुदा। तो मर्दों ने तो हिम्मत नहीं की, लेकिन एक खातून ने हिम्मत कर ली। उसने बैंगन ऑयल निकाल के तो उसकी सेल शुरू कर दी और सरकारी महकमों को देना शुरू कर दिया। हुआ ये है कि आपको पता है कि पिछले दिनों डॉलर की प्राइस अप हो गई, तो कंट्रैक्ट सरकारी महकमों का जो होता है वो साल का होता है। तो उन्होंने पुराने रेट पे कंट्रैक्ट किए हुए थे जो ठेकेदार थे, अब उस रेट पे वो दे ही नहीं पा रहे, तो ब्लैक लिस्ट होते जा रहे हैं। तो वो लोग जो है उनको जब बैंगन ऑयल हम उनको 550 550 रुपए में देते हैं, तो वो इसको लेके तो अपना कंट्रैक्ट पूरा कर लेते हैं। मसलन कंटीने हैं, डिफरेंट किस्म के, कोई जेल के कंट्रैक्टर हैं, क्योंकि जेल में भी खाना बनता है तो उधर अब बैंगन ऑयल इस्तेमाल हो रहा है ज़्यादा। इसी तरीके से होटल्स हैं, स्कूल के हॉस्टल्स हैं, स्कूल कॉलेज, ये वो सब, तो बेशुमार महकमे हैं और हर जगह पे कंट्रैक्टर घुसे होते हैं। तो अब वो फंसे हुए हैं, वो तो ढूंढ रहे हैं कोई इस तरह की कुछ चीज़ मिले। तो उन्होंने जो जिन सरकारी महकमों को ये ऑयल दिया गया, उन्होंने उसका केमिकल टेस्ट भी कराया। केमिकल एनालिसिस करवाने के बाद ये प्रूव हुआ है कि ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो ये जा रहा है। इसमें मेरी एक शागिर्द थी जो जिसका नाम डॉक्टर शकीला था, तो वो सबसे आगे निकल गई। तो अब मैं ये कह सकता हूँ कि हिम्मत औरतां मदद खुदा, क्योंकि मर्दों ने तो हिम्मत की ही नहीं है। चलें, खैर वो अभी तक मशीन की इंतज़ार में बैठे हुए कि आएगी तो बनाएंगे, तो लेकिन औरत ने ये काम कर दिया। तो मेरे ख्याल में अगर किसी को शर्म आ रही है तो मैं कुछ नहीं कह सकता। तीसरा सवाल था लाहौर बायोफ्लॉग जोन कब शुरू हो रहा है। तो लाहौर बायोफ्लॉग जोन से पहले जो है मैं कल यानी आज 3 तारीख है, 5 तारीख को मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ। तो पहले इस्लामाबाद जोन का संगे बुनियाद रखना है, उसका इफ्तिताह करना है, उसके बाद लाहौर की बारी है।
और उसके आगे जो है वो मुल्तान की बारी है। हालांकि मुल्तान में हमारे पास तकरीबन 100 टैंकों की बुकिंग भी है, लेकिन थोड़ा सा मिसहैप ये हुआ कि जिस बंदे से बातचीत हुई थी उसने वहाँ शादी हाल बनवाना शुरू कर दिया, उसका इरादा ही बदल गया। तो वो जो 4 एकड़ जगह थी वो हमारे लिए जो है, जो हमने मुख्तस की हुई थी, तो वो वहाँ पे हमारे हाथ से निकल गई। अब सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं कि इन्हीं चंद दिनों में कोई हमें प्रॉपर जगह मिल जाए जिसकी बाउंड्री वाल भी हुई हो और उसके अंदर जो है पानी भी हो और बिजली भी हो और कोई एक आध कमरा या 2 कमरे ऑफिस के भी बने हो। तो वो खैर सरतोड़ कोशिश हो रही है, जल्द ही उम्मीद है कि ये हो जाएगा। लोगों के पास जगह तो है लेकिन शहर से बहुत दूर है, तो हम ये चाह रहे हैं कि शहर के करीब हो, मोटरवे के करीब हो ख़ास तौर पे, ताकि मेरा वहाँ आना जाना भी आसान हो। और अगर कोई चीज़ चाहिए, ट्रांसपोर्ट आपको पता है कि बेसिक नेसेसिटी होती है। तीसरा ये है कि जी आप ये बताएं कि जी डीलरशिप जो है आपने जो देनी शुरू की थी उसका क्या बना। हम डीलरशिप लेना चाहते हैं। ये मेरे भाई ये पाकिस्तानी जल्दबाज बहुत ज़्यादा है ना। मसला तो ये है, वो चाहते हैं कि आज बात हुई तो आज ही डीलरशिप मिल जाए, शाम को हम नफा लेके सराने के नीचे रख के सो जाए। ये जल्दबाजी मत किया करें। ये स्लो एंड स्टडी विंस द रेस वाला हिसाब है। अभी ज़ाहिर है इसमें एक एक चीज़ पे काफ़ी टाइम लगता है। जब मैं किसी को कहता हूँ कि आप ये कर दें तो वो कहता है जी ये तो बड़ा लंबा काम है, लेकिन जब मैं कर रहा हूँ तो कहते हुआ नहीं अभी तक। सिंपली प्रिंटिंग करवाना ही अच्छा खासा जॉब है। उसके सिलेंडर बनते हैं, उसकी सारी प्रिंटिंग की डिज़ाइन, कलर मैचिंग, सारी चीज़ें करके उसकी वो जो पाउच बनता है उसकी जो जोड़ लगते हैं या मशीन के नीचे जो पैकिंग होती है, वो सारी चीज़ें चेक करनी पड़ती हैं, उसके बाद ये चीज़ें होती हैं। लेकिन हमारे जो हैं लोग वो कहते हैं जी अभी हो जाए, आपने कहा था तो आप कर दे, इतनी देर क्यों हो रही है। तमाम नीम ऑयल की जो है वो बायर आ गए हैं हमारे पास। अब नीम ऑयल सेल करने का मसला नहीं है अगर आपने बनाया है, लेकिन मसला ये है कि जो बनाया है वो महंगे तेल में बनाएंगे तो ज़ाहिर है आपको बारे में नहीं आएगा। तो हम इस सिलसिले में नीम ऑयल आपको खुद प्रोवाइड करेंगे, जो निमोलियों से निकला होगा, वो सस्ता पड़ता है, वो आपको मिलेगा। आप उसमें जब पत्ते फ्राई करेंगे तो उसकी पोटेंसी डबल हो जाएगी। यानी निमोलियों में भी अजडरिचन होता है जो केमिकल, इसका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है, और पत्तों में भी होता है। तो जब तेल ही नीम का होगा तो उसमें कुछ तो पहले से मौजूद होगा, बाकी जब आप इसको पत्ते इसमें डालेंगे और उसका एक्सट्रैक्ट लेंगे तो वो डबल पोटेंसी हो जाएगी। तो उसकी बॉटल्स भी हमने सेलेक्ट कर ली हैं, आपको हम भिजवा भी सकते हैं। उसकी ब्रांडिंग सारा कुछ हो चुका है। तो एक प्रोजेक्ट तो ये मुकम्मल हो गया। बनाना चिप्स भी इसी तरीके से उसके पाउच और डिज़ाइनिंग हो रही है। जैसे ही वो होती है तो आपको हम उसकी सीलिंग और उसके जो ऑयल अंदर इस्तेमाल करना है वो सब ने एक ही करना है, ना कि कोई सरसों का तेल में बनाना चिप्स बना रहा है, कोई बैंगन के तेल में बनाना शुरू कर दे, कोई जैतून के तेल में, तो वो क्वालिटी में फ़र्क आएगा। तो सब ने एक ही तेल में बनाना है। और ख़वातीन से हमने काफ़ी तवक्कुआत रखी हुई थी कि ये करेंगी, लेकिन उनके साथ एक प्रॉब्लम आने का अंदेशा है। वो ये है कि ख़वातीन के बच्चे छोटे छोटे होते हैं, उन्हें टेक केयर करनी होती है उनकी। तो आम तौर पे पुअर ख़वातीन इसमें दिलचस्पी ले रही हैं, लेकिन ये कर नहीं पाएंगी क्योंकि क्वालिटी और सैनिटेशन और उसकी जो फूड सिक्योरिटी और सारा कुछ, बायो सिक्योरिटी, वो सारा कुछ इसमें वो उस मेयार की बना नहीं पाएंगी। या तो वो एक हमारी जगह पे आके बनाएं और शाम को घर चले जाएं, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर वो अपने घर में बनाएंगी तो पता चलेगा जी कि फलां बच्चा जो है उसने अंदर कुछ डाल दिया, और वो जी डॉक्टर साहब आपको पता है, अब मैं बच्चों, आप भी बच्चों वाले हैं तो आपको पता है कि बच्चे तो ऐसे करते ही हैं। भाई ऐसे फूड में नहीं होता। तो हम अपनी जगह पे आप लोगों को दावत देंगे कि यहाँ आके बनाएं, जिसकी सारी बायो सिक्योरिटी का कंट्रोल रखा जाएगा, सैनिटेशन का स्टैंडर्ड मेंटेन किया जाएगा, ना कि जो बंदा मर्जी बना के ले आए और हम उसको ले लें, ऐसे नहीं होगा। इस सिलसिले में या कोई ऐसे लेवल बंदा आए, मतलब एक ज़िले में एक बंदा ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले आए कि उसको सारी ख़वातीन आके बना के दें और वो उस जगह का नीट एंड क्लीन होने का हमें प्रूफ दे कि ये मैं ऐसे करूँगा, तो फिर हो सकता है।
अब ये है कि कुछ लोग मेरे से पूछते रहते हैं जी आप इस्लामाबाद कब आएंगे, कोई पूछता है जी आप मुल्तान कब आएंगे। तो मैंने सोचा कि ये शेड्यूल भी मैं आपको यूट्यूब पर डाल दिया करूं कि मैं 5 और 6 तारीख को इस्लामाबाद में हूँगा। तो जो मेरे से वहाँ मुलाकात करना चाहें या कंसल्टेंसी लेना चाहें वो वहाँ ले सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि इसके चार्जेस होते हैं 5,000 रुपया एक कंसल्टेंसी के। तो वो आप ज़रूर याद रखिए। अक्सर लोग आप कहते हैं जी हमें तो पता ही नहीं था कि आप कंसल्टेंसी लेते हैं, हालांकि हम हर वीडियो पे डालते हैं, लेकिन वो आपको पता है कि हमारे यहाँ लोग कैसे कैसे यानी झूठ भी बोल देते हैं कि जी हमें तो पता ही नहीं था। भाई जिस वीडियो को आप देख के आए उसके ऊपर लिखा हुआ था, ये कैसे हो सकता है कि आपको पता नहीं था। फिर जो बंदा मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करता है, मेरा कंप्यूटर जनरेटेड एक मैसेज उसको चला जाता है जिसमें कंसल्टेंसी फीस लिखी हुई है। तो फिर भी अगर कोई कहे जी हमें तो पता नहीं चला, तो फिर वो चलें खैर, फिर वो क्या होगा वो आपको मैं कुछ नहीं कहता। तो आज का टॉपिक बस इतना ही था। अब मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।